Hello students, let us read the question. When a body of mass m just begins to slide as shown, match list 1 with list 2. ये हमारा लिस्ट 1 है और इधर हमारा लिस्ट 2 है, इन्हें आपस में मैच करना है। तो हमारी बॉडी है जिसका मास कहता है m, एक इंक्लाइंड प्लेन पर ये स्लाइड होना बस स्टार्ट ही किया हुआ है और उसी के लिए वो सारे स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं जिनको हमें मैच करना। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। यहाँ पर हमारे पास कोई एक फोर्स है F जो ये थीटा एंगल बनाते हुए है, तो इसके दो कंपोनेंट हम कैलकुलेट करते हैं जो ठीक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इन्हीं को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो पहला वाला कंपोनेंट हमको इस तरफ मिल गया, मान लेते हैं Fx, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर मिल रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारा Fy। तो हमको मालूम है कि Fx ये बराबर दी जाती है F cos थीटा और Fy ये बराबर दी जाती है F sin थीटा। इन्हीं को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और दिया गया क्वेश्चन बस इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम अपने लिस्ट पे आ गए हैं। तो लिस्ट 1 का जो पहला स्टेटमेंट है ए, वह है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है उस सरफेस के द्वारा अप्लाई किया जाता है जिस सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है। तो हमारा जो सरफेस है वह तो है इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन, इसी पे हमारा मास m रखा हुआ है। तो ये हमारे मास के ऊपर अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करता है, जो फोर्स एग्जर्ट करता है, बस उसी को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो हमारे इस सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स आ रहा है वह है Q, यही हमारा है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ए के साथ में जो मैच करेगा वह है Q। ध्यान देना, ये Q जो है इसने मैच किया है ए के साथ। अब यहाँ का दूसरा जो स्टेटमेंट है वह है फ्रिक्शनल फोर्स Fs। हमें मालूम है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो हमारी बॉडी जो है वो स्लाइड कर रहा है, माने इसकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है, डाउन द प्लेन है। तो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट, इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जो है वो है आपका R। तो B के साथ में जो मैच कर रहा है वह है ये CR, या थर्ड ये B। तो B के साथ में 3, यहाँ पर चाहे तो हम नोट भी करते चले। A के साथ में मैच किया है 2, B के साथ में मैच किया है 3। ओके, अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट, वेट mg। वेट आपको मालूम है इट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बॉडी का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये फोर्स होगा निश्चित रूप से, और वो है S। तो यहाँ का स्टेटमेंट C के लिए हमें इधर मिल रहा है S, यानी कि ये। एंड फाइनली द mg sin थीटा। mg sin थीटा जो है वो हमारे इसी S क्या है, वेट यानी कितना है mg, ये लिखा हुआ है mg का एक कंपोनेंट है। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो तो हो जाएगा S cos थीटा, इधर मिलेगा हमको S sin थीटा, और ये फोर्स निश्चित रूप से हमारा P है। तो यहाँ के D के लिए जो मैच कर रहा है इधर वह है 1, ये मैच कर रहा है D के साथ। तो D के साथ मैच किया 1। तो अभी हमने देखा कि A के साथ 2, B के साथ 3, C के साथ 4th और D के साथ 1st, ये हमारी मैचिंग हुई। तो देखिए A के साथ में सेकेंड, ये आ रहा है सेकेंड, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है सेकेंड ये। तो या तो 1 करेक्ट होगा या फिर 4 करेक्ट होगा, ये दोनों तो गलत हो गए, इनको रिजेक्ट कर दीजिए। B के साथ कहता है 3, तो ये तो B के साथ 3 नहीं आ रहा है, पहले वाले में 1 दे दिया है, गलत, तो ये भी रॉन्ग हो गया।
तो बी के साथ 3 ये वाला हमारा मैच कर रहा है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट है और बाकी को भी चेक कर लेते हैं। सी के साथ देख रहे हो कि ये 4 और डी के साथ देख रहे हो कि 1 मीन्स ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Hope you understood it well. Best of luck.